क्लास 11th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में फ्रिक्शन। देखो क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ ए अदर बॉडी। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है, मतलब एक अपोजिट फोर्स होता है जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर में मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बुलाते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में इसको अगर कहें तो ये एक प्रकार से क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मान लो जैसे मेरे पास में एक ये सरफेस है इस तरीके से, और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब अगर इस बॉक्स को मैं इधर या उधर कहीं पे भी हिलाना चाहूँ, ठीक है, मान लो मुझे इसको इधर खिसकाना है, ठीक है, तो ये मैंने फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। लेट अस अज्यूम मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो सरफेस के ऊपर लगेगा और हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में लगेगा। ठीक है, मान लो इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, स्मॉल, ये क्या है अपने पास में, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि अगर ये बॉक्स है मेरे पास में, ठीक है, तो क्या सिर्फ इसी के ऊपर ये दो ही फोर्स लगेंगे? नहीं, देखो किस तरीके से कंपोनेंट्स होंगे। देखो मान लो ऐसे ये सरफेस आ गया, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर एक ये अपने पास में बड़ा सा बॉक्स है, और अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये फोर्स का नाम दे दिया कैपिटल एफ, और इसको हम बुलाते हैं अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स जो इसको खिसकाने की कोशिश करेगा। दूसरा हमें पता है, जब हम इस तरीके से, मान लो ये कोई एक इंसान है ऐसे, ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से। जब ये इसको खिसकाने की कोशिश करेगा तो मतलब क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है जो इसके ऊपर लगा रहा है। तो कॉन्टैक्ट जो फोर्स होगा, मतलब ये जो नीचे वाला, मान लो ये जमीन है, अर्थ है, और ये बॉक्स है, तो बॉक्स का और अर्थ का जो सरफेस होगा उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हमेशा लगेगा इसके अपोजिट में। ठीक है, तो ये इसको क्या नाम दे दिया, स्मॉल एफ। ठीक है, अब एक चीज हमें पता है क्या, दैट इज कोई भी बॉडी है उसके अंदर में नीचे एक और फोर्स भी लगता है, वो फोर्स कौन सा कहलाता है, नीचे लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम जी से। ठीक, अगर मान लो ये कॉपी है मेरे पास में और इसके ऊपर ये पेन रख दूं, ठीक है, तो नीचे की तरफ में फोर्स लग रहा होगा ना, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, वो एम जी। ठीक है, तो ये एम जी फोर्स लग रहा होगा। और एक चीज़ हमने न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि सभी के सभी बॉडीज़ के अंदर में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब क्या, कि नॉर्मल फोर्स भी लगेगा अगर ये नीचे की तरफ में है। ठीक है, मान लो ये पेन है, अगर ये नीचे की तरफ में नहीं खिसक जा रहा, मतलब क्या, कोई ना कोई फोर्स एम जी के बराबर ऊपर की तरफ भी लग रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है इसको हम एन से डिनोट करते हैं और इसको बुलाते हैं हम नॉर्मल फोर्स। ठीक है, या इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई जब हमारे पास में सरफेस कैसा था, नॉर्मल सरफेस था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग में अपने पास में चार फोर्सेस आ गए। अब अगर अपने पास में सरफेस कैसा हो, इंक्लाइंड हो, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस हो, इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस के लिए, तो देखो इंक्लाइंड सरफेस के लिए और बात कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम इस तरीके से अपने पास में एक इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, ये जमीन से थीटा एंगल पे उठा हुआ है। ठीक है, सेम वैसे ही की वैसी चीज़ें, मान लो यहाँ पे कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ऐसे ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर में अप्लाइड फोर्स मान लो ये कैपिटल है, तो नॉर्मल जो फोर्स होगा मेरे पास में वो क्या रहेगा, स्मॉल है, अपोजिट में लगेगा इसके। अब एम जी जो लगेगा वो देखो, एम जी लगेगा हमेशा डाउनवर्ड। ठीक है, तो एम जी इस तरीके से नीचे आएगा ऐसे, ठीक है, ना कि इस तरीके से। और नॉर्मल जो फोर्स होता है, ये जो हमने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स, ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा किसके, सरफेस के, याद रखिएगा। तो ये नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में कैसे लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स आ गया, क्योंकि ये सरफेस हो गया इसका, इसके परपेंडिकुलर लगता है अपने पास में।
ठीक है। अब फिर से वही न्यूटन वाला नियम कि अपने पास में क्या होना चाहिए कि कंडीशन सेम होनी चाहिए भैया। अगर ये बॉडी यहाँ पे रुकी हुई है तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर होंगे तभी रुकी हुई होगी। अदरवाइज अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो इधर चली जाएगी और अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो इधर चली जाएगी। ठीक है। और अगर mg ज़्यादा होगा, ठीक है, ये फोर्स कौन सा हो गया अपने पास में mg होगा तो ये नीचे चिरते हुए इसे निकल जाएगी। ठीक है। तो अब एक कंडीशन अपने पास में ये होनी चाहिए कि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट में भी कोई ना कोई फोर्स लगना होना चाहिए। मतलब इस साइड के अंदर में भी कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो मेरे पास में mg है, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स के अंदर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। किस किस के अंदर में, एक तो हो जाएगा इस तरीके से अपने पास में और एक हो जाएगा ये ऐसे। ठीक। फोर्स के दो कंपोनेंट के अंदर में डिवाइड हो जाएगा। और लेट अस अज्यूम ये अगर अपने पास में है क्या, थीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास में mg कोस थीटा और ये क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है। अब ये कैसे आया mg कोस थीटा और mg साइन थीटा, तो ये आया है वेक्टर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे होते थे, देखो मान लो ये पेन है, ठीक है, अब एक कंडीशन तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं ऐसे नीचे की तरफ मैं दबा रहा हूँ, ठीक है, एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, और एक कंडीशन है कि मैं इसको वर्टिकली इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है। ना ही तो नीचे है ना ही हॉरिजॉन्टली है, मतलब क्या है, एरो में है। तो अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लगाता रहूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से खिसक जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है, एक फोर्स तो हो गया डाउनवर्ड और एक फोर्स हो गया कौन सा, हॉरिजॉन्टली। मैं ना ही तो ये लगा रहा हूँ ना ही ये लगा रहा हूँ, कौन सा फोर्स लगा रहा था, ये वाली कंडीशन। ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन याद करोगे तो ये कौन सा होता था अपने पास में वेक्टर लॉ के अंदर में, जिसे हम रिजल्टेंट बुलाते थे, वो वाली कंडीशन है। ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को हम देखो ऐसे करें, मान लो ये है अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट, यही सेम कंडीशन ले लेते हैं, इसको मान लिया मैंने एफ वाई है और इसको मान लिया मैंने क्या है, एफ एक्स है। ठीक है। अब ये जितना है इसी को इसी साइड भी कर सकता हूँ मैं परपेंडिकुलरली। ठीक है। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया और इसको क्या लिया है मैं, एफ वाई। ये फिगर किस तरीके से बन गया, दैट इज अपने पास में ये दिस वन, और ये वाला ये पूरी की पूरी खिसका के इस साइड आ गया और ये आ गया अपने पास में रिजल्टेंट। ठीक है। तो ये अगर अपने पास में एफ एक्स है और ये एफ वाई है, ठीक है, और ये कंप्लीट फोर्स है, ठीक है, से एफ, तो ये जो आया अपने पास में, मान लो ये मेरे पास में थीटा है। ठीक है। अब देखो दोनों दो केस निकालते हैं अपने पास में, पहला कोस थीटा। ठीक है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज पर, ये याद होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से निकालते थे। तो कोस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है, एफ एक्स, ये आ गया अपने पास में एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ। ठीक। और दूसरी अगर अब इस एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एफ कोस थीटा। इसी प्रकार से सेम सिनारियो के अंदर में अगर किसकी निकालना चाहूँ, साइन थीटा की, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ है। और अगर यहाँ से एफ वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ठीक है। मतलब ये जो फोर्स है मेरे पास में ये दो कंपोनेंट्स के अंदर में टूट गया। अब एफ वाई की वैल्यू क्या आई थी, एफ वाई की वैल्यू आई थी एफ साइन थीटा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एफ कोस थीटा। तो देखो अगर इसी चीज़ को मैं इस फिगर के अंदर में लिखना चाहूँ तो एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, एफ वाई की वैल्यू आई थी दैट इज एफ साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आई है, एफ कोस थीटा। ये कैपिटल एफ था। तो देखो दो कंपोनेंट्स के अंदर में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। दैट इज एक कोस थीटा के अंदर में और एक साइन थीटा के अंदर में। और अगर इस तरीके से भी ना याद रहे तो बिल्कुल आसान तरीका है, जब भी थीटा के जो अलोंग होगा वो हमेशा कोस थीटा होगा, और अपोजिट जो होगा थीटा के वो हमेशा कैसा रहेगा, साइन थीटा। तो सेम केस के अंदर में देखो इंक्लाइंड के प्लेन के अंदर में जब मैंने इस तरीके से निकाला कि ये मेरे पास में नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, लेट अस अज्यूम थीटा, तो ये किस किस के अंदर में डिवाइड हो गया, एक एम जी कोस थीटा के अंदर में और एक कौन सा, एफ साइन थीटा के अकॉर्डिंग। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें यहाँ पे, फॉर इक्विलिब्रियम ब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो देखो पहला
जो भैया ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है कि भैया नॉर्मल फोर्स इतना ज़्यादा ना हो कि ये इस साइड उड़ जाए, एम जी कोस थीटा इतना ज़्यादा ना हो कि ये इधर की तरफ में खिसक जाए, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर इसकी इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ से नॉर्मल जो फोर्स आया वो बराबर किसके आया, दैट इज एम जी कोस थीटा के, ठीक है। दूसरा अगर अपने पास में फ्रिक्शनल फोर्स जो स्मॉल एफ है वो बराबर किसके आया, एक तो अप्लाइड फोर्स है दैट इज एफ, और दूसरा कौन सा लग रहा है मेरे पास में, एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया अपने पास में इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ठीक इसी प्रकार अगर ऊपर वाले की इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाए तो वो बहुत आसान है, दैट इज यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए देखो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए देखो नॉर्मल फोर्स तो सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के, कोई दिक्कत नहीं। और अपने पास में अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एफ के, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के। ये आ गया अपने पास में क्या, फ्रिक्शन की कंडीशन, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे। एक बार इसको आपको वीडियो को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना, थोड़े ये मिक्सअप हो गए इधर उधर की तरफ में, ठीक है, ध्यान से देख लेना।